जर्नी में आने। और फ्रेंड्स आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी बच्ची घर आ रही है और मैं बुआ बन गई हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही है। और बुआ आज इतनी ज़्यादा खुश है, उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे इतना ज़्यादा फीवर है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बुआ बनी हूँ, तो एक्साइटेड होने की बात ही है। और ये देखिए मेरे बच्चे की आने की तैयारी चल रही है, वेलकम की मेरी बेटी की तैयारी होना शुरू हो गई है घर में। ये देखिए मेरी बेटी तैयारी कर रही है कितने मस्त तरीके से। और यहाँ पे मेरे बाबू के आने की तैयारी चल रही थी और बुआ तो बहुत ज़्यादा खुश थी। और बुआ से भी कोई ज़्यादा खुश था तो वो थी उसकी दीदी यानी कि बेद बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे रंग वगैरह सब बाबू के पैर का छाप लेने के लिए घोलना जा रहा था और बेद इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब बेद से पूछो बेद ये क्या हो रहा है, बेद पूछती नहीं मम्मा ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। क्योंकि जब वो बाबू का तो अभी भी छोटी ही है, बट उसके टाइम पे भी हुआ था तो उसको उतना कुछ याद थोड़ी है कि हाँ मेरे टाइम पे क्या हुआ था। बट इसके टाइम पे थोड़ा बहुत तो भी समझने लगी है, तो पूछ रही थी मम्मा ये क्या होगा, वो क्या होगा। और नंदिनी के साथ में अपना मस्ती करने में लगी हुई थी, डांस कर रही थी, मम्मा मैं ये करूँगी वो करूँगी। और उसको गोदी में लेने के लिए तो सुपर एक्साइटेड थी मैं, मेरा छोटा बेबी आ जाएगा तो मैं उसको गोदी में लूँगी और उसके बाद उसको बहुत सारा खिलाऊँगी ये वो दुनिया भर का सब बता रही थी। और यहाँ पे मैं भी कम एक्साइटेड नहीं थी क्योंकि मैं 3-4 दिन हो गया था और मैं हॉस्पिटल बाबू से मिलने नहीं जा पाई थी क्योंकि बाबू सी सेक्शन से हुई थी, तो मैं उससे मिलने नहीं जा पाई थी। यहाँ पे मैं घर पे ही रुकी हुई थी। कौन आ रहा है? आज घर पे कौन आ रहा है? शुभम मामा। और कौन आ रहा है? और नानी आ रही। और छोटा बेबी। अच्छा, छोटे बेबी से भी आप मिले थे कि नहीं मिले थे? नहीं मिले थे। आज मिलोगे ना? एक्साइटेड हो? हाँ, एक्साइटेड हो? और यहाँ पर हम सब लोगों ने बेबी के वेलकम के लिए डेकोरेशन के लिए भैया को बुलाया था। ये भैया आए थे यहाँ पे, ये बेबी के वेलकम का डेकोरेशन कर रहे थे, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे मैं उनको बता रही थी कि कैसे क्या डेकोरेशन वगैरह करना है, कह रहे थे कैसे कैसे करना है, तो वही ये सब मैं बता रही थी। और मैंने सिंपल सा थोड़ा सा डेकोरेशन रखा था। और वो जो बैलून वाला होता वो डेकोरेशन नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पर लाइट चली गई थी उस टाइम पर, तो बैलून का डेकोरेशन नहीं हो पाया था। बैलून वाले भैया भी आए थे बट बैलून का डेकोरेशन हो नहीं पाया था क्योंकि लाइट नहीं थी, तो उसको बैलून को फुला नहीं मिला था, तो इस वजह से उसका डेकोरेशन हो नहीं पाया था। और ये देखिए यहाँ पे बेद भी मुझसे ज़्यादा, बेद तो एक्साइटेड हैं, बेद यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर रही हैं और खूब बातचीत कर रही हैं। और यहाँ पे भैया लोग भी डेकोरेशन कर रहे थे, तो जो उनको मतलब नहीं समझ में आ रहा था वो मैं बता रही थी कि सिंपल सा कोई अच्छा सा लुक रखिए, बहुत ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, सिंपल वाला लुक सबसे सही लगता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है, वैसे भी अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे बेद मुझे देख रही थी, बेद भी यहाँ पे लगी हुई थी मेरे साथ में कि यहाँ पे मैं भी करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे बेद भी कर रही थी, जो है ज़ोर शोर से तैयारी हो रही थी। बुआ, चाचू और दादू थे उस टाइम पे घर पे क्योंकि इनके बाबा आ गए थे, दादू आ गए थे बाबू के, तो सब लोग मिल करके सुपर डुपर एक्साइटेड थे। और ये देखिए आप लोग फाइनल लुक बताइएगा फ्रेंड्स की कैसा लगा था। ये हमारा फाइनल लुक था डेकोरेशन में। ये जब फाइनल लुक हुआ था यहाँ पे, मतलब ऐसे ही डेकोरेशन हम लोगों ने सिंपल सा कराया था, तो यही है इसका फाइनल लुक जो है। बेबी के यहाँ पैरों के छाप लेने के लिए किया गया था और ये पैर में कलर करने के लिए किया गया था। यहाँ पे बाबू हमारी सी सेक्शन से हुई थी तो हम जा नहीं पाए थे, हम इस वजह से नहीं जा पाए थे फ्रेंड्स। हमने बताया कि हम हॉस्पिटल नहीं जा पाए थे, उस टाइम पे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, तो मैं जा नहीं पाए थे। और ये देखिए यहाँ पे मामा और भांजी की मस्ती चल रही है। फाइनली फ्रेंड्स वो दिन आ गया, वो टाइम आ गया, मतलब मॉर्निंग से हम लोग तैयार थे, तब मॉर्निंग से एक्साइटेड थे, मॉर्निंग से फ़ोन पे फ़ोन मम्मी को कर रहे थे कब आओगी। मेरी बेबी अच्छे से घर आ गई थी। और ये देखिए उसकी बुआ उसको टीका लगा रही थी, उसको टीका लगाने के बाद मैंने उसके मत्थे पे टीका लगाया, मत्थे पे लगाने के बाद मैंने पैरों में लगाया, क्योंकि हम लोगों के क्या होता है कि माथे पे तो किया ही जाता है, मतलब कोई बेबी आता है तो छोटी बच्ची जब आती हैं, स्पेशली गर्ल्स जब होती हैं, तो मतलब उनके पैरों में भी लगाया जाता है टीका वगैरह, मतलब माँ लक्ष्मी के स्वरूप उनको एकदम अच्छे से अंदर लाया जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने बेद का भी आरती वगैरह किया, ये देखिए यहाँ का डेकोरेशन वगैरह था। और उसके बाद मैंने मम्मी से कहा भैया आप मुझे दे दीजिए, लाइए मैं अपने बच्चे का वेलकम कराऊँगी।
यहाँ पे मैंने अपने बच्चे का वेलकम किया। ये देखिए बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चों को तो वैसे भी 3-4-5 दिन की थी मुश्किल से, तो 5 दिन का बच्चा क्या ही समझता है, बट वो हाँ ये है कि बड़ी होगी तब तो देखेगी, तब तो समझेगी कि हाँ कैसे क्या हुआ था उसके घर आने पे। बट ये है, ये देखिए आप लोग, उसको मैंने चावल के कलश को उसके पैर से लगवाया और उसके बाद मम्मी ने कहा कि धरती माता में पैर छुआ दो, तो मैंने धरती माता में पैर छुआ दिया था। उसके बाद ये देखिए पैर, और बच्चों के पैर इतने छोटे होते हैं कि समझ में ही नहीं आता है क्या करो। इतना छोटू सा पैर था, ना वो पैर रखते हुए बन रहा था, ना वो पैर थाली में जा रहा था, और इसको नीचे करो तो यही लुढ़क जा रही थी। तो फिर मतलब मम्मी ने आइडिया दिया कि कोई बात नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा इसके पैर में ऐसे ही रंग लगा दो। तो भाई कह रहे नहीं 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 पूरा ही लगाओ। और मतलब इतनी छोटी सी थी कि उसको लेते ही नहीं बन रहा था, मतलब गोद में भी खिला नहीं सकता है कोई। छोटे बच्चों को वैसे भी गोद में लेने से बहुत डर लगता है, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो यहाँ पे मम्मी ने सुपर डुपर प्लान बनाया। मम्मी ने कहा रुको चलो टेंशन मत लो, मैं थाली उठा लेती हूँ। यहाँ पे मम्मी ने थाली उठा लिया, दादी ने उनकी। और यहाँ पे देखो हम लोग पैर का छाप कर, ये देखो कितना डर रही है। जैसे ही मैंने एक पैर डिप किया मतलब रंग में, तुरंत ही इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि मैं क्या बताऊँ। तो दूसरे पैर में मम्मी ने ऐसे उंगली से ही उसके पैर में रंग लगा दिया। मम्मी ने कहा ऐसे ही लगवा लो, छाप ही लेना है तो ले लो, ऐसे ही लगवा के ले लो। और उसके बाद जो है छाप लगाने के लिए भी उसको मतलब कागज़ को, मतलब जो पेपर था, पेपर नहीं था मतलब रुमाल थी, उसको मतलब उसको उठाना पड़ गया था कि अब उसको तो उठाने के बाद ही लग सकता था। ये देखो उस पर भी उसका पैर वगैरह कुछ जा ही नहीं रहा था, अब उसका पैर वगैरह कुछ जा ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद किसी तरह से जा करके हुआ। और ये देखो यहाँ पे बेद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मामा मुझे गोदू दे दो, गोदू दे दो। और मुझे तो बहुत डर लग रहा था, भैया कहीं गोदू दे दो और उसने पटक दिया तब क्या होगा, क्योंकि अभी बेद भी काफ़ी छोटी है, अभी 3 साल की बेद है। और बेद के 3 साल के बाद ये आई हैं, तो फिर मतलब बाबू तो भी अभी बहुत छोटी है। बट वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी तो मम्मी ने कहा ठीक है नीचे से पकड़ी रहना, दे दो। तो मैंने फिर दे दिया था कि लो थोड़ा सा तुम भी खिला लो। और ये देखो मेरे बच्चे की खुशी देखो कितनी ज़्यादा खुश है मेरी बेटी, बाबू को अपने खिला करके बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि मेरा बच्चा मेरे घर आ गया है। और ऐसे ही वीडियोज़ को देखा करिए आप लोग फ्रेंड्स, खूब सारा प्यार दिया करिए, खूब सारा लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी से मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, अच्छे से सब्सक्राइबर्स आप लोग हैं, बढ़वाइए फटाफट से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।